बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का अगला जो पेपर है विज्ञान विषय का वो आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, प्री बोर्ड परीक्षा 2026 में अगर आप सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पूरे के पूरे पेपर को देख लीजिए और अपनी परीक्षा में छाप के आ जाइए, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो आपकी परीक्षा में आ रहा है। ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ जिससे कि आप बिल्कुल सभी प्रश्नों को क्लियर देख सकें। प्रश्न पूछा गया है, लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। लोहे में जंग लगना एक सामान्य किसका उदाहरण है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है संक्षारण। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संक्षारण सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। एस्ट्रोजन स्त्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन जो होता है वो कहाँ से स्त्रावित होता है? इसमें आपको लिखना है अंडाशय से। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः 10 होगा। तो संभवतः पूछा गया है तो 10 आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। 10 हमारा सही हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये छोटा सा चैनल आपके लिए बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहा है, तो आपका ही फ़ायदा होगा, इसलिए आप सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर भी आपको ये पेपर के PDF उपलब्ध हो जाएंगे। कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है? तो उस धातु का नाम आपसे पूछा गया है। तो उस धातु का नाम है पोटेशियम धातु। ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है, तो यहाँ पर आपको पोटेशियम करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। अगला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। अगला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जो जाइलम होता है जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। एल्कोहल के IUPAC नाम में अनुलग्न लगाते हैं, तो अनुलग्न क्या लगाया जाता है? ओल अनुलग्न लगाया जाता है। तो इसमें आपको ओल करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ध्यान से देख लीजिए और याद जरूर कीजिए। अगर आप याद करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि 75 में से 75 नंबर अगर आपने इन प्रश्नों को याद कर लिया ना, तो 75 में से 75 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो इसलिए इन प्रश्नों को याद आपको करना ही है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दृष्टि दोष का निराकरण उत्तर लेंस की सहायता से किया जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? दूर दृष्टि दोष का निराकरण। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी वो होती है, तो इसमें आपको आधी लिखना है। शुद्ध जल विद्युत का होता है, तो शुद्ध जल जो होता है विद्युत का क्या होगा? कुचालक होगा, तो इसमें आपको कुचालक फील करना है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है 0, 0 लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? नहीं करती। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इन्हें याद कर लो। अगर सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पढ़ना जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप स्वयं के लिए ज़रूर मेहनत करें। ठीक है, उत्पादक सूर्य प्रकाश के उपयोग से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन अपना स्वयं बना लेता है, बिल्कुल सत्य है। बर्फ का जल में परिवर्तित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, गलत होगा। ये भी गलत है, विद्युत जनित धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है। ओजोन परत की द्वारा अवरक्त किरणें अवशोषित की जाती है, यह सत्य है। और मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण 23वें जोड़े द्वारा होता है, तो ये बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लेना है ना। बार बार मैं नहीं कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, तुरंत ले लेना है ना, ध्यान से, और पढ़ भी लेना इन प्रश्नों को। सिरका में आपको एसिटिक अम्ल से मिलाना है, ऑप्शन नंबर बी। थायराइड में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर जी। यहाँ पर CaCO3 जो अभिक्रिया दी गई है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये वो एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। धातु में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4th में विद्युत की सुचालक। DNA में हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इसकी खोज की थी वाटसन व क्रिक ने। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8, तो ऑप्शन नंबर ए से मिला देना है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी और रट्ठा मार लो इन प्रश्नों का। अगर आप सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इन्हें जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यही वो प्रश्न हैं जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा में आएंगे।
मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया था? तो उन्हें दिया था कारक नाम। लिखना है कारक। रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपको लिखना है परावर्तन। परावर्तन। मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, देखने के लिए जाना जाता है? तो उसका नाम है अग्र मस्तिष्क। लिखना है अग्र मस्तिष्क। विद्युत आवेश का मात्रक है, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का क्या नाम है? तो उसका नाम है Fe, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का क्या नाम है? तो उसका नाम है मोटर। तो इसमें आपको मोटर लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर पर। वहाँ पर आपको पेपर के PDF उपलब्ध हो जाएंगे, स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि सभी प्रकार की चीज़ें आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।